हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। सो अभी हम देखेंगे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कि इसमें कितना पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है और कितना नहीं करना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो तो आपको प्रिपेयर करना ही हर चैप्टर में। फिर आगे टॉपिक नंबर 10.1, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इसके अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं लॉज। फिर उसके बाद आगे आता है ये टाइप्स ऑफ मिरर्स। फिर यहाँ से टॉपिक 10.2 स्फेरिकल मिरर से आपको कोई भी टॉपिक नहीं करना आगे, ठीक है। तो 10.2 के अंदर जो भी सारे कंसेप्ट है वो सारे निकाल दिए मिरर के रिलेटेड बोर्ड ने। तो ये एक भी कंसेप्ट आपको प्रिपेयर नहीं करना। ठीक, ये अच्छा सा एक टेबल है, ये भी आपको प्रिपेयर नहीं करना। इमेज फॉर्मेशन का ये रूल्स है, ये भी आपको नहीं करने, ठीक है। कोई भी रूल आपको प्रिपेयर नहीं करना है। फिर यहाँ पे देख सकते हो रे डायग्राम्स ये सारे। कोई भी रे डायग्राम मिरर के रिलेटेड है वो आपको प्रिपेयर नहीं करना अभी। फिर यूजेस ऑफ कनकेव मिरर ये भी नहीं करना है आपको। फिर ये कॉन्वेक्स रिलेटेड रे डायग्राम्स है, कॉन्वेक्स मिरर के रिलेटेड, ये भी आपको प्रिपेयर नहीं करने। ये टेबल भी नहीं करना। तो मिरर के रिलेटेड जो भी सारी कहानी है वो हटा दी है बोर्ड ने। ये साइन कन्वेंशन है जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्प करते हैं सॉल्व करने में, बट अभी फ़िलहाल ये नहीं करना आपको। इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। फिर मिरर फार्मूला ये नहीं करना आपको। मैग्निफिकेशन ये भी नहीं करना है। एग्जाम्पल्स कोई भी नहीं करने आपको। फिर आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन से आपको आखिरी तक सारे के सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। जो भी सारे कंसेप्ट है टॉपिक है ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज है। फिर आता है टॉपिक 10.3.3 रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो यहाँ से लेंसेज की कहानी शुरू होती है और ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है लेंसेज को। ये सारी यहाँ पे जो डेफिनेशंस वगैरह दी है सब प्रिपेयर करना है। फिर इमेज फॉर्मेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल। तो ये टेबल विच विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारा का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए पूरा। ये है कॉनकेव लेंस के बारे में। तो इमेज कैसे बनती है वो यहाँ पे सिखाया गया है, रूल्स को अच्छे से लर्न करो, फिर इमेज फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता चल जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। इसके बेस्ड वो टेबल ऊपर दिए थे, ठीक है। फिर साइन कन्वेंशन है जो मिरर के जैसे ही होता है। फिर लेंस फार्मूला है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन है और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल है। सो न्यूमेरिकल कोई भी आपको सॉल्व नहीं करना इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल हटा दिए हैं। फिर पावर ऑफ लेंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस साल, ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा ये। पावर ऑफ लेंस अच्छे से आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि चैप्टर 10 में आपको कितना पोर्शन करना है एंड नो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करना इस चैप्टर में, क्लियर है। सो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। सो अभी हम बात करेंगे चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की कि इसमें कितना पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है और कितना नहीं करना। तो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। फिर आता है टॉपिक ह्यूमन आई का, जो टॉपिक पूरा हटा दिया है। तो ह्यूमन आई आपको प्रिपेयर नहीं करनी।
फिर आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये टॉपिक ह्यूमन आई के अंदर ही है, जैसे देख सकते हो सब टॉपिक है, तो ये टॉपिक की आपको प्रिपेयर नहीं करना। फिर आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहता था हर साल, बट इस साल इसको हटा दिया है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, ये कोई भी टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना। तो इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। सो प्रिज्म को अंडरस्टैंड कर लेना है आपको अच्छे से कि एक्चुअली प्रिज्म होता कैसे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा, इसको अच्छे से लर्न कर लेना आप, ठीक है। फिर डायग्राम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। उसके बाद टॉपिक आता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, जो काफ़ी हॉट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए इस साल। इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी है। डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना सीखना है। यहाँ पे न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है। फिर यहाँ पे रेनबो दिया है। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं इस टॉपिक में। फिर उसके बाद टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया है, इसको लर्न करके आप नीचे के सारे टॉपिक्स लर्न कर सकते हो, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा इस साल। फिर डायग्राम, ओके, उसके अंदर सब टॉपिक्स है। तो ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये टॉपिक हटा दिया है, तो स्कैटरिंग नहीं करना, टिंडल इफेक्ट नहीं करना है, ये टॉपिक नहीं करना है। वाइट कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये कोई भी टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ये एक्टिविटी है, तो ये टॉपिक भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की चैप्टर 11 की, कि चैप्टर 11 में कितना पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है और कितना नहीं करना। सो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। सो अभी हम बात करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से काफ़ी कम पोर्शन हटाया है और मेजोरिटी ऑफ द पार्ट आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो ये आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना है कि करंट क्या होता है, सर्किट क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे करंट का फॉर्मूला है, बेसिक डिटेल्स है सारी, ये प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। उसके बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। फिर आता है सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसकी पूरी कहानी यहाँ पे बताई है, जो आपको प्रिपेयर करनी है अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हो इसका फॉर्मूला है, यूनिट है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी है। फिर उसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना है। फिर बात आती है सर्किट डायग्राम की। तो सर्किट डायग्राम आपको सीखना है कैसे बनाते हैं सर्किट को। यहाँ पे सिम्बॉल्स दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस साल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ओम्स लॉ। सो उसके बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो भी आपको देखना है। तो ये ओम्स लॉ की कहानी यहाँ पे पूरी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है ओम्स लॉ के रिलेटेड। फिर उसके बाद आता है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये एक टॉपिक हटा दिया है, ठीक है, ये किनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये देख सकते हो, ये टॉपिक बोर्ड ने हटा दिया है। इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको सॉल्व नहीं करने, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन तो करना है 12.3, ये वाला सवाल आपको प्रिपेयर करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। फिर ये सवाल भी आपको करना है। फिर ये सवाल नहीं करना जो उसके ऊपर बेस्ड था, फैक्टर्स के ऊपर, और ये सवाल भी नहीं करना जो फैक्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हम सीरीज एंड पैरेलल की बातें करते हैं। फिर रेजिस्टर सीरीज में होता है तब क्या होता है, और पैरेलल में होते हैं तब क्या होता है। ये वो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि देख सकते हो रेजिस्टेंस इन सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो उनके जो डेरिवेशंस है वो आपको सीखने हैं। इक्विवेलेंट का डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है।
फिर उसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, ये आपको सॉल्व करना है। फिर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको आपको सीखना है, इनको कैसे डिराइव करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व कर लेना है। ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस साल, ठीक है, तो इसको लाइटली ज़रा भी मत लेना। फिर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यहाँ पे, कि हीटिंग इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस और वो क्या रहेगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, उसके बेस्ड जो सवाल है ये भी आपको सॉल्व कर लेना है। फिर आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स, तो ये टॉपिक ऊपर जो तक कंसेप्ट था यहाँ पे एप्लीकेशंस दी है, तो ये एप्लीकेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी थियोरेटिकल पार्ट में। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। फिर आता है आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर, ये एक टॉपिक हटा दिया है बोर्ड एग्जाम में से, ठीक है, एक टॉपिक आपको प्रिपेयर नहीं करना। तो इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आपको प्रिपेयर नहीं करने। तो यहाँ पे हमने क्लियर किया कि चैप्टर 12 में से कितना पोर्शन करना है और कितना नहीं करना है। बहुत काफ़ी कम पोर्शन हटाया है इस चैप्टर में से, तो मेजोरिटी पूरा चैप्टर जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। सो अभी हम बात करेंगे चैप्टर 13 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट अभी ऐसा कह सकते हैं कि ये इतना जो इम्पोर्टेंस था उसका ये कम हो गया है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन रिमूव कर दिया है जो इम्पोर्टेंट था पहले। तो बेसिक ये डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है स्टार्टिंग की, ठीक है। फिर ये कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है, तो ये आपको एक बार देख लेना है, कुछ है नहीं इसमें। तो ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसे होता है। फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, सो यहाँ से कोई भी टॉपिक आपको इसके अंदर है वो प्रिपेयर नहीं करना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते थे पहले। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो कोई भी टॉपिक अब आपको प्रिपेयर नहीं करना है। राइट हैंड थंब रूल ये भी निकल गया, उसके बेस सवाल नहीं। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ये भी आपको नहीं करना है प्रिपेयर। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे ये सारे, बट हटा दिए हैं। सोलेनोइड मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन था ये, बट निकाल दिया इस साल। फिर आता है टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क क्वेश्चन बन सकता है इस साल, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो इससे इम्पोर्टेंट हो ज़्यादा। तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेना है बाय हार्ट, समझ लेना है अच्छे से। और इसके अंदर एक रूल आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये रूल भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बेस्ड जो सवाल रहेंगे वो भी आपको सॉल्व कर लेने हैं, बेसिक होते हैं। फिर इलेक्ट्रिक मोटर ये आपको प्रिपेयर नहीं करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ये उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये भी नहीं करना आपको। फिर ये राइट हैंड रूल ये भी नहीं करना है प्रिपेयर। फिर जनरेटर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट अभी निकाल दिया है बोर्ड ने ये भी आपको नहीं करना।
फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। एक फोर्स वाला और ये दो कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे विद डायग्राम, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने बात की चैप्टर 13 की कि कितना पोर्शन करना है और कितना नहीं करना। तो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। अभी हम बात करेंगे चैप्टर 14 जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये एक यू कैन से फिजिक्स का एक चैप्टर मान सकते हो इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्निकल बातें होती है। तो इसके अंदर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना है, एक बार रीड कर लेना है अच्छे से। फिर आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज़ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर के जो भी सारे पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से समझने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। फिर आता है उसके बाद टॉपिक कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये टॉपिक निकाल दिया है फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद उसके अंदर टॉपिक जो रहता है वो होगा थर्मल पावर प्लांट। फिर आता है हाइड्रो पावर प्लांट। ये सारे टॉपिक्स हटा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक डिटेल्स तो आपको वैसे भी पता होगी ही। फिर आता है बायोमास, तो ये बायोमास भी हटा दिया है। विंड एनर्जी, ये टॉपिक भी निकाल दिया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल थे इसमें, वो सारे हटा दिए। रखा है अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक रखा है बोर्ड ने। तो इसके अंदर जो सोलार वगैरह रहता है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इसमें से कुछ भी अब स्किप नहीं करना, काफ़ी चीज़ें तो निकाल दी है वैसे। तो इसके अंदर के जो भी सारे टॉपिक सब टॉपिक्स है वो सब प्रिपेयर कर लेना। एनर्जी फ्रॉम सी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, देन कम्स ओशन थर्मल एनर्जी, और उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी, और आखिरी में न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं अच्छे से, बढ़िया, एक भी डिटेल छोड़नी नहीं है। फिर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहती है वो आपको देख लेना है। एंड हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि चैप्टर 14 में से कितना पोर्शन करना है और कितना नहीं करना। थैंक यू सो मच।